हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है 5 परियां और 2 रास्तों की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं 5 परियां और 2 रास्तों की कहानी। बहुत समय पहले परी देश में एक दयालु रानी परी हुआ करती थी। उस रानी परी की 5 बेटियां थी। एक दिन वो पांचों बहनें पृथ्वी के जंगल में पिकनिक मनाने जाती हैं। तभी उन्हें अपने सामने 2 चमकदार रास्ते दिखाई देते हैं। पहले रास्ते के उस पार एक खूबसूरत झील मौजूद थी, जिसमें कुछ खूबसूरत नौजवान नहा रहे थे। साथ ही झील के पास एक बहुत ही सुंदर महल था। दूसरे रास्ते के उस पार एक टूटा फूटा घर था, जहां कुछ गरीब लोग दुखी होकर बैठे थे। अरे, इस पहले रास्ते के उस पार तो मानो सपनों की नगरी है। इतने खूबसूरत नौजवान तो मैंने आज तक नहीं देखे। इन नौजवानों के साथ साथ उसका महल भी कितना खूबसूरत है। लगता है ये वहाँ के राजकुमार हैं। हमें पहले रास्ते पर चलना चाहिए। तभी सबसे छोटी बहन कहती है, देखो, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। हमें दूसरे रास्ते पर चलकर उन गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। इस वक्त उन्हें मदद की सख्त जरूरत है। किसी को इस तरह बुरी हालत में छोड़ना अच्छी बात नहीं है। लेकिन बाकी चारों बहनें अपनी छोटी बहन की बात का विरोध करने लगती हैं। हम यहाँ पिकनिक मनाने आई हैं, मौज मस्ती करने आई हैं, समाज सेवा करने नहीं। हम तो पहले रास्ते पर ही जाएंगी। अगर तुझे उन गरीबों की इतनी ही फिक्र हो रही है तो तू दूसरे रास्ते पर चली जा। हाँ, मैं ऐसा ही करूँगी, क्योंकि माँ ने हमें हमेशा सिखाया है कि मुसीबत के वक्त दूसरों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, तू दूसरे रास्ते पर ही जा। हम चारों पहले रास्ते पर जाएंगी। उसके बाद चारों बहनें पहले रास्ते पर चली जाती है। उन चारों के जाते ही छोटी बहन दूसरे रास्ते पर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वो उन गरीब लोगों की बस्ती में पहुंच जाती है। वहां चारों तरफ दुखी लोगों को देख बहुत बुरा लगता है परी को। तभी उसके पास एक बूढ़ा आ जाता है। और तुम कौन हो बेटी, और यहाँ क्या करने आई हो? मैं परी देश की परी हूँ। आप लोगों की बुरी हालत देख मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए मैं आप लोगों की मदद करने आई हूँ। चिंता मत करिए, मेरे पास जादुई छड़ी है। मैं अभी सब कुछ ठीक कर दूंगी। उसके बाद वो परी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से टूटे हुए घरों को सुंदर घरों में बदल देती है। उसके बाद परी उन लोगों के लिए ढेर सारे सुंदर कपड़े और खाने पीने की तरह तरह की चीजें भी हाजिर कर देती है। ये देख वहां मौजूद सभी लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक वो बूढ़ा एक राजा के रूप में बदल जाता है। साथ ही वहां एक बहुत ही खूबसूरत महल प्रकट हो जाता है। ये सब देख परी को बड़ा ताज्जुब होता है। अब बेटी, ये जादुई नगर है। यहाँ आने वाले लोगों की हम इसी तरह परीक्षा लेते हैं। तुम एक दयालु और नेक लड़की हो। तुम्हारी उदारता देख मुझे बहुत खुशी हुई। तभी वहां उस बूढ़े राजा का बेटा आ जाता है। वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत था। उसे देखते ही परी उस पर मोहित हो जाती है। अब बेटी, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारे साथ करवाना चाहता हूँ। ये सुनकर परी खुश हो जाती है और फौरन शादी के लिए हाँ कह देती है। दूसरी तरफ उसकी चारों बहनें झील के किनारे पहुंचकर वहां नहा रहे खूबसूरत नौजवानों को देखने लगती हैं। तभी उसके पास एक लड़की आ जाती है। तुम चारों यहाँ क्या करने आई हो? यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत है, इसलिए हम चारों यहाँ सैर करने आई हैं। काफी समय के बाद यहाँ कोई आया है। तुम चारों मेरे साथ मेरे महल चलो। मैं तुम चारों की अच्छी तरह खातिरदारी करूंगी। फिर वो चारों परी बहनें उस लड़की के साथ महल में चली जाती हैं। फिर वो लड़की उन चारों को उड़ते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठाकर तरह तरह का स्वादिष्ट खाना खिलाती है। अरे वाह, ये जगह तो बहुत ही अच्छी है। हवा में उड़कर खाना खाने में मजा ही अलग है। तभी वो चारों खूबसूरत नौजवान आ जाते हैं। उन चारों को देख परी बहनें उनके प्रेम में पड़ जाती है। लगता है तुम चारों को मेरे भाई बहुत पसंद आए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम चारों की इनसे शादी करवा सकती हूँ।
ये सुनकर चारों बहनें खुश होकर शादी के लिए फौरन राजी हो जाती है। ठीक है, मैं तुम चारों की अपने भाइयों के साथ शादी करवा दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम चारों को रात भर झील के पानी में नहाना होगा। हमारे यहाँ शादी करने का यही रिवाज है। सुबह होते ही मैं अपने चारों भाइयों की शादी तुम्हारे साथ करवा दूंगी। उसके बाद वो चारों परी बहनें अपनी जादुई छड़ी उस लड़की को देकर झील के पानी में नहाने चली जाती हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में झील के अंदर मौजूद कुछ मछलियां बाहर निकलकर उन चारों के बालों को काटना शुरू कर देती हैं। अरे ये क्या हो रहा है? ये मछलियां हमारे बालों को क्यों काट रही हैं? उन चारों बहनों को परेशान देख लड़की और उसके भाई जोर जोर से हंसने लगते हैं और अगले ही पल वो लड़की खतरनाक चुड़ैल में बदल जाती है। साथ ही उसके चारों भाई डरावने भूतों का रूप धारण कर लेते हैं। हमें तुम्हारी जादुई छड़ियां चाहिए थी, इसीलिए हमने तुम्हें अपने जाल में फंसाया। अब तुम चारों की हमें कोई जरूरत नहीं है। झील के अंदर मौजूद तरह तरह के जानवर तुम्हें मार कर खा जाएंगे। देखते ही देखते ही मछलियां चारों बहनों के बाल काटकर उन्हें गंजी बना देती हैं। तभी पानी के अंदर से विचित्र प्रकार का जानवर बाहर निकल आता है। उसका चेहरा एक शैतान की तरह डरावना था। ये देख चारों बहनें घबरा जाती हैं। काश हमने अपनी छोटी बहन की बात मान ली होती तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। हाँ, तुम ठीक कहती हो, लगता है अब हम चारों का बचना मुश्किल है। लेकिन तभी वहाँ छोटी बहन राजकुमार के साथ आ जाती है और अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से चारों बहनों को पानी से बाहर निकाल लेती है। उसके बाद राजकुमार चुड़ैल उसके भाइयों पर हमला कर देता है और थोड़ी ही देर में अपनी तलवार से उन पांचों को मारकर खत्म कर देता है। उनके खत्म होते ही शैतान भी वापस झील में चला जाता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। उसके बाद उन चारों बहनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और इस दिन के बाद से वो चारों कभी किसी प्रकार की लालच में नहीं पड़ती। दूसरी तरफ सबसे छोटी बहन राजकुमार से शादी करके हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों 5 परियां और जादुई 2 रास्तों की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी अनजान जगह पर जाने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लेना चाहिए, वरना आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।